हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है पर्सनालिटी। व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व होता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। पर्सनालिटी इज़ द वे वी लुक, फील एंड बिहेव। मतलब क्या है कि हमारा व्यक्तित्व का मतलब जैसे हम कैसे हम दिखते हैं, हमारा तरीका कैसा है, हम कैसा फील करते हैं और हम कैसा बिहेव करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, पर्सनालिटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें आती हैं, हम वन बाय वन जानेंगे। पहला है उसमें इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कई सारी चीज़ों का एक साथ मिला होना। जैसे अ पर्सन्स ऑनेस्टी इन डीलिंग विथ अदर्स, लॉयल्टी टू वंस बिलीफ, वैल्यू सिस्टम्स एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि आप जब किसी के साथ बात कर रहे हो, डील कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ आप पे आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप कितने ईमानदार हो ये होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से डील करते समय आपकी ईमानदारी नहीं है, आप ईमानदार नहीं हो अपने शब्दों के साथ, अपने वैल्यूज़ के साथ, तो वहाँ पे कोई इंसान आप पे भरोसा नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब बाय अदर्स हु कम इनटू कांटेक्ट विद पर्सन एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग देम एज अ होल। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना। हमें किस तरीके से कोई कैसे स्वीकार कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी व्यक्ति से कांटेक्ट करते हो, किसी इंसान से बात करते हो, तो आप जैसा उसके सामने रहोगे, जैसा उसके सामने बिहेव करोगे, उसी तरह इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा। अगर आप उसके साथ बुरा बर्ताव करोगे, बुरे तरीके से रहोगे, तो उसका एक्सेप्टेंस आपके लिए बुरा होगा। अगर उसके बजाय आप किसी इंसान से बड़े अच्छे से बात करते हो, आप ऑनेस्ट हो, तो उसका एक्सेप्टेंस आपको लेके पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट चीज़ है हमारा डिसिप्लिन। रेफर्स टू अ पर्सन्स डिसिप्लिन अप्रोच टू लाइफ एंड वर्क। डिसिप्लिन का मतलब आप सभी जानते हो कि आप किसी भी काम को कितने डिसिप्लिन मैनर में करते हो, कितने तौर तरीके से करते हो, कितने रूल में आके करते हो, या कितने टाइम बाउंडेशन में करते हो। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से करना, टाइम बाउंडेशन के साथ करना, नियम कानून के साथ उस चीज़ को करना। ठीक है, अब हमारा एक है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है कि रेफर्स टू द कमिटमेंट अ पर्सन शोज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज अ ग्रुप गोल्स। ठीक है, डेडिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके कितने डेडिकेटेड हो, कितने उत्सुक हो, कितने आतुर हो। ठीक, कोई भी काम है, कोई भी ग्रुप आपका गोल है। अब जब एक साथ आप कई लोग काम करते हो तो उसको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब जब आप कई लोग मिलके काम को कर रहे हो, कोई गोल है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपका कमिटमेंट कैसा है, आप कितने कमिटमेंट हो, मतलब कितने डेडिकेटेड हो उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा पर्सनालिटी के ऊपर। अब हमारा उसमें दूसरा आता है बिहेवियरल ट्रेट्स, मतलब कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए पर्सनालिटी में। तो इसमें है इंटरपर्सनल स्किल्स, द वे अ पर्सन डेवलप्स एंड सस्टेन इंटरपर्सनल रिलेशंस विथ ऑल दोज हु हैज डीलिंग विथ बॉसेस, कोवर्कर्स, फेलो स्टूडेंट्स, कस्टमर, क्लाइंट्स, सप्लायर्स, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमारा इंटरपर्सनल स्किल जो है, हम किस तरीके से डील करते हैं, हमारा रिलेशन हमारे बॉस के साथ कैसा है, हमारे कोवर्कर के साथ कैसा है, फेलो स्टूडेंट्स के साथ कैसा है, जो भी कस्टमर है उसके साथ कैसा है, क्लाइंट के साथ। मतलब ये जो लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो गया, चाहे कस्टमर हो गया, चाहे सप्लायर हो गया, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है और हम वहाँ पे कैसे सस्टेन कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियर ट्रेट्स होता है, मतलब हमारी जो आदतें होती हैं उसमें आती हैं। फिर है नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। रेफर टू द इफेक्टिव वे अ पर्सन कम्युनिकेट्स विथ अदर्स थ्रू वेरियस चैनल्स, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड यूजिंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन का मतलब मैंने बहुत पहले ही बता दिया है, तो ये आपके इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जैसे कम्युनिकेशन हम कई तरीके से करते हैं। जैसे हम लिख के कम्युनिकेशन करते हैं, बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, सुन के करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़। लीडरशिप क्वालिटी क्या है? रेफर टू द क्वालिटीज विच हेल्प अ पर्सन बिहेव इन ए लीडरशिप पोजीशन, गेटिंग वर्क डन विलिंगली, एक्सरसाइजिंग
इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल्स एंड बी अ रोल मॉडल बाय सेटिंग एग्जाम्पल। लीडरशिप का मतलब होता है कि जैसे नेतृत्व करना, लीडर का मतलब होता है नेता, लेकिन हम नेता नहीं हैं, हम एक प्रोफेशनल हैं, तो हम किसी चीज़ को नेतृत्व कर सकते हैं, ठीक है, नेतागिरी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। लीडरशिप मतलब होता है कि जब आप कई लोगों को एक साथ लेके चलते हो, आप ग्रुप में काम कर रहे हो, तो आप विलिंगली उस चीज़ को करो, जो आपको काम दिया गया है उसको बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से लोगों को साथ लेकर करो। अगर आप कोई एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। किसी को कोई चीज़ आ रही है, नहीं आ रही है, आप उनका नॉलेज कैसे यूज़ कर रहे हो, आप अपना खुद का नॉलेज किसी के साथ कैसे शेयर कर रहे हो, ये आपको बाय एग्जाम्पल करके दिखाना होगा कि आप एक अच्छे लीडर हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टीम मैनेजमेंट। refers to the effective with which a person demonstrate ability to build a and manage team in order to achieve the desired goals and objectives, ठीक है। टीम मैनेजमेंट का वही मतलब होता है कि जैसे आपको टीम दे दिया गया है, आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, ठीक है। आपको हो सकता है कोई किसी इंसान, आपके टीम में कोई इंसान हो, उसको कोई चीज़ नहीं आ रही हो, तो आप उसको बाई एग्जाम्पल या बाई डेमोन्स्ट्रेशन आप उस चीज़ को करके बताओ, ठीक है। आप एक डिज़ायर्ड गोल सेट करो, कोई आपका ऑब्जेक्टिव हो तो उसमें आप टीम के साथ मिलके काम करो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। कितने तरह की पर्सनालिटी होती है, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पीपल हैव सम ऑफ दीज आर। तो लोगों के पास बहुत तरीके की पर्सनालिटी होती है, या यूँ कहें कि कई तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, मतलब सबका रहने का, बोलने का तरीका अलग अलग होता। आइए हम कुछ पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। पहला है हमारा उसमें परफेक्शनिस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंसान पूरी तरीके से परफेक्ट है ना। दे आर नेवर सेटिस्फाइड टिल दे अचीव परफेक्शन। समटाइम्स पीपल फॉरगेट that there is nothing which can be absolute perfect, it may be rather very close to the idea of being perfect, ठीक है। परफेक्शनिस्ट वो लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन, जैसे कि वो कभी अपना सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। जब भी वो कुछ करते हैं तो अपने काम से जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस काम को हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ फैक्ट ये भी है कि कोई भी इंसान पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट परफेक्ट हो सकता है, क्लोज टू परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सच पीपल आर यूजुअली अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स वर्किंग विद देम। परफेक्शनिस्ट में ये भी कैटेगरी आती है कि जैसे हम कोई काम करते हैं, अगर हम खुद अपने ही काम से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो दूसरों को सेटिस्फेक्शन हम कैसे देंगे, ठीक है। जैसे आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, आप एक लीडर हो, जब लीडर ही सेटिस्फाई नहीं रहेगा तो लोगों को अपने काम से कैसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा आता है हेल्पर्स। दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड विद गाइडेंस, एडवाइस, रिसोर्स एट्सेट्रा। हेल्पर्स का मतलब वो नहीं होता है कि जैसे हम कहीं शॉप पे हेल्पर हो, नहीं। हेल्पर्स का मतलब ये होता है कि हेल्पिंग नेचर, हमारा नेचर कैसा है, हमारा बर्ताव कैसा है, हमारी कम्युनिटी में, हमारे क्लास में लोगों के साथ हम किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। हम लोगों की मदद गाइडेंस के द्वारा कर सकते हैं, मतलब कि किसी को रास्ता दिखा के, या ये चीज़ नहीं आ रही तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके हम बता सकते हैं, सलाह दे के बता सकते हैं। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जिस प्रकार के रिसोर्स की किसी को कमी है, उस तरीके से हम उस रिसोर्स को फुलफ़िल करके हम किसी की मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है हेल्पर्स में। अचीवर्स, दीज आर द पीपल हु आर डिमांडिंग टू अचीव व्हाट दे हैव प्लान्ड फॉर। अचीवर्स का मतलब, अचीव का मतलब होता है पाना, अचीवर्स का मतलब होता है वो इंसान जो पाने वाला हो, या जिसके अंदर वो क्वालिटी हो कि मैं इसे पाकर ही रहूँगा, ठीक है। अचीवर्स जो लोग होते हैं वो फुल डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चय उनका बहुत टफ होता है, बहुत पक्का होता है, वो जो प्लान करते हैं उसको करके ही रहते हैं, ठीक है। दे पुल ऑल देयर एफर्ट्स इन परफॉर्मिंग टू देयर अटमोस्ट कैपेसिटी, शो डेडिकेशन टू द टास्क इन हैंड एंड अल्टीमेटली रीच देयर गोल्स। अचीवर्स का यही है कि वो जब भी कोई गोल सेट कर लेते हैं
तो वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि वो अपने गोल को पा न लें, चाहे उसके लिए उनको कितना भी मेहनत करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर का मतलब होता है किसी चीज़ को हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ध्यान देना, देख के जानना, इसको ही हम ऑब्जर्व करना बोलते हैं, ऑब्जर्वर्स। दे आर सम हु आर गेट ऑब्जर्वर्स ऑफ पीपल एंड थिंग अराउंड देम। ठीक है, दे ऑब्जर्व पीपल, इवेंट्स, थिंग्स, एनवायरमेंट एटसेट्रा एंड आर ऑफन अ सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विच अदर्स माइट नॉट हैव नोटिस्ड। मतलब कि ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देख के पहचानना। ठीक है, ऑब्जर्वर्स ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है या किसी भी तरह का एनवायरनमेंट है, कुछ चीज़ें उसमें होती हैं जो हर कोई नोटिस नहीं कर पाता है, हर कोई देख नहीं पाता, लेकिन जो एक शार्प ऑब्जर्वर होता है, जो बहुत ही एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है, वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, या यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, इस इंसान के अंदर ये अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जर्वर क्लास के लोग होते हैं, या हमारी ऑब्जर्वर पर्सनालिटी किस तरीके से होनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू, आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं।